हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने विज्ञान के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा। आपको एसएसटी के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं और हर चैप्टर के एसएसटी जो आपकी चारों बुक्स हैं उनके सभी किताबों के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे छोटे बड़े एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मैथ्स के सभी चैप्टर के जो एमसीक्यूज होते हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन और वन लाइनर वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रसायन विज्ञान का जो पोर्शन है, उसका विज्ञान का पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक नहीं है मतलब कौन सा है? रासायनिक होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उबलते हुए पानी, जो जलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी से जल वाष्प बनना, या एलपीजी का दहन, या बर्फ का पिघल कर जल बनना, या नमक का पानी में घुलना। तो कौन सा है? तो हमने कहा जलने वाली क्रिया होती है वो रासायनिक होती है, भौतिक नहीं होती। तो क्या हो जाएगा अपने एलपीजी का दहन। क्यों? क्योंकि अगर पानी को हमने जल वाष्प बना दिया तो वापस पानी बन सकता है वो, ठीक है ना। बर्फ पिघल गया तो वापस बर्फ भी बन सकता है। नमक घुल गया तो पानी को वाष्पीकरण विधि से उड़ाकर वापस नमक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शेपी, और जिनमें ऊष्मा चाहिए होती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो इस कौन सा ऑप्शन? स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऊष्मा शोषी। फिर नेक्स्ट देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? मतलब बाकी सारी रासायनिक एक नहीं है, बाकी क्या है? भौतिक है, मतलब वो भौतिक वाले हमको ढूंढनी है। तो देखिए, लोहे पर जंग लगना, हमने कहा ये रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो स ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है, और बनने वाले उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है ना। मिश्रण और यौगिक के नाइन्थ में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि क्या कारण होता है कि मेवे है ना, सूखे मेवे सड़ जाते हैं? तो कारण क्या है? विकृत गंधिता। क्या हो जाता है? विकृत गंधिता के कारण वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक अपने को अभिक्रिया दे रखी है और पूछा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें बोला है 6Fe2O3Al2Al और Al2O3 और Fe। मतलब आयरन ऑक्साइड की जब एल्यूमिनियम से अभिक्रिया हुई तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ये इस प्रकार से लिखा हुआ ना, Al2 और O3, ठीक है ना। और क्या निकला? अपने आयरन, आयरन अलग हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? तो देखिए, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ बैठे आयरन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया आयरन ऑक्साइड से। तो ताकतवर ज्यादा कौन था? ज्यादा अभिक्रियाशील कौन था? एल्यूमिनियम। उसने आयरन को विस्थापित कर दिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? संयोजन नहीं होगी, वियोजन, वियोजन भी नहीं होगी। संयोजन में क्या होता है? दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में अभिकारक टूटते हैं, ठीक है। विस्थापन, द्विविस्थापन में विस्थापन 2 बार होता है, यहाँ नहीं हो रहा है। और विस्थापन में यहाँ विस्थापन हुआ है, किसने? एल्यूमिनियम ने विस्थापित कर दिया किसको? आयरन को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है? तो उसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया, जिसमें HNO3 और HCl ये दोनों चीजें होती हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, ठीक है। इनका अनुपात क्या लेते हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो उसमें अनुपात होता है, देखिए ये 3 भाग है ना, तो इसका 1 लेना है और HCl लेना है 3, तो उसका अनुपात होता है 1:3, ठीक है। अगर HCl को इधर लिखें और इसको इधर लिखें तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, पहले नाम किसका लिखा उसका अनुपात पहले लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा अपने करेक्ट ऑप्शन? एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? मतलब कौन सी जो चीज है वो रासायनिक परिवर्तन में नहीं होती है? तो देखिए, रंग में परिवर्तन होता है,
गैस का उत्सर्जन होता है, तापक्रम में परिवर्तन बिल्कुल होता है, लेकिन आकार का रासायनिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने, द ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसको हमने पानी में डाला तो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या, CaOH, ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए, ये क्या है, बिना बुझा चूना, और इसको कहते हैं हम बुझा हुआ चूना, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, सफेदी में करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, और उस ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा ली जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, बिना बुझा चूना, और ये क्या है, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, ठीक है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह चूर्ण रासायनिक रूप से होता है, क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन कौन सा हो गया अपने, ब ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, अब है रिक्त स्थान भरें, तो खाली जगह किस प्रकार की आएगी उनको देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए पहला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है। तो ध्यान दीजिए, जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा जिनमें ली जाती है उन्हें ऊष्मा शोषी, और जिनमें निकलती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी, ठीक है ना। क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को, वे अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो वे अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होती है, द्विविस्थापन, ठीक है ना, प न, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को डैश से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, किससे, जंग से, किससे, जंग, जंग लड़ाई वाली जंग नहीं, जंग मतलब जिसको रस्टिंग कहते हैं ना। अच्छा अगला देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं, जब टूट के बनता है ना तो उसको हम बोलते हैं वियोजन, ठीक है ना, वियोजन यानी टूटना, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा लोहे पर जंग बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, संक्षारण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, उस गैस का, अब यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। H2 का योग मतलब हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है उसे कहते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो काला पड़ जाता है, काला क्यों पड़ जाता है, सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है, क्योंकि काफी देर तक सूर्य के प्रकाश में छोड़ा तो वहां सूर्य की किरणें गिरेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो उपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे, 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात है, अपने पास क्या, ये है मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg, ये है ऑक्सीजन गैस, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं ना तो क्या बनता है, इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, इसके कारण हम क्या करते हैं, इसको रिबन को साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको जलने में एक परत बन जाती है जिससे वो जल नहीं पाता, इसलिए साफ किया जाता है, ठीक है। ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है, आपको संतुलित अभिक्रिया अगर आपने नहीं मालूम है कैसे करते हैं तो इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो संतुलित करना के लिए बने हुए हैं, अपनी बुक में आए हुए हैं, वो और कैसे करते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितने, 2,
लेकिन इधर कितना 1 है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, ठीक है। फिर mg यहाँ पे 2 हो गया ना तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, ये संतुलित हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये तो। अगला देखिए, श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये श्वसन क्या होती है, एक दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसमें से ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जब दो अभिकारकों या क्रियाकारकों जो है कि विलयन का आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस अविलेय ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है अपने पास BaCl2 और सोडियम सल्फेट है, जब इन दोनों की अभिक्रिया करें तो बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना। तो ये क्या होगा, ये एक अपना जल में अविलेय ठोस पदार्थ होगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आपको ये परिभाषा और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। अगला देखिए, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? कहने का मतलब जो वसा से बने चीज़ें होती हैं उनमें तेल और वसा से बने उनमें नाइट्रोजन से प्रभावित करने का मतलब हो गया कि उनमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्यों? तो उसका कारण क्या है? तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में देर तक रहने पे वो उपचयित हो जाते हैं, उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं और विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, कम अभिक्रियाशील गैस है, ऑक्सीजन रहेगी तो वो जल्दी से खराब हो जाएंगे। तो चिप्स वगैरह होते हैं उनमें इन्हीं कारण से नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, इसलिए उनमें हवा ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान चीज़ है। कैसे? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, खाली एक बनाएंगे उसे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। कार्बन मतलब कोई भी लकड़ी और उसमें आपने आग लगाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगी तो दोनों ने मिलके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो ये क्या हो गया, एकल उत्पाद बना इन दोनों से मिलके। उसी प्रकार ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, दोनों ने मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए, ठीक है। वे रासायनिक समीकरण जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक का उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास Fe2O3, जब इसकी अभिक्रिया CO से करवाया हमने तो क्या बनेगा? Fe2CO2, ठीक है ना। इस प्रकार का उत्पाद बना और इसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। और इसमें ऑक्सीजन एक ही थी लेकिन इसमें एक और ऑक्सीजन एटम आ गया, मिल गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, आलू के जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन को क्यों भरते हैं? अभी हमने ऊपर बात की, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, कम क्रियाशील गैस होती है, जिससे कि उनका उपचयन नहीं हो, चिप्स वगैरह उपचयन होकर खराब नहीं हो, इसके कारण उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए, नाइट्रोजन होता है N2, ठीक है, और हाइड्रोजन होता है H2, ठीक है। अब N2 और H2 दोनों गैसें, नॉर्मली गैसों के नीचे 2 लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये N जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, तो संयुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये नाइट्रोजन अन्य 3 अगले नाइट्रोजन से भी क्या करता है? अपने सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है ना। ऐसे करके ये बंध बना के स्वतंत्रता अवस्था में रहता है, जिसके कारण के इनके आगे 2 लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो क्या बोला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, आपने कहा नाइट्रोजन N2 और किसके साथ अभिक्रिया, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको बैलेंस भी कर लीजिए, यहाँ पे H कितने हैं? 3 है, तो इसके आगे लिख दो 3, ठीक है ना। अब ये कितना 6 हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है अपने, ये 3 होने का मतलब हो गया नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था ना, तो इसके आगे 2 लगाया आपने, तो 2 लगाने से ये नाइट्रोजन तो हो गया 2, ये 2 बैलेंस, लेकिन इसके आगे 3 लगाने का मेन रीजन ये था कि ये 3 है और ये 2 मिला के 6 होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ठीक है।
अगला देखिए, इनका यहाँ सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इनमें क्या है कि नीचे जैसे तत्व है ना, तो कभी कभी आपको NH3 यहाँ मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ नहीं है, मिस प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। अगला बोला गया हमसे हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने के बाद जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है और ऑक्सीजन O2, ठीक है, और बनाया क्या है, SO2 और जल, ठीक है। अगला देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट यानी AlSO4, अब यहाँ जो SO4 लिखा है ना, इसको देखिए SO4 ऐसे नीचे है, ठीक है ना, फिर बाहर है ना ये 3 है ऐसे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब इनकी अभिक्रिया हुई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और क्या, बेरियम सल्फेट बना, तो ये ध्यान रखिएगा। और पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के होता है, ये जब वाटर से अभिक्रिया की तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करिएगा, आपको सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पे मिलेंगे और एग्जाम में आपके यही आएंगे, ठीक है। तो इन्हीं से आप तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।